हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, तो अपन एक एक थ्योरी रिवाइज करेंगे और मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दूंगा जैसे अपन चलते हैं, और इसका लास्ट में समराइज कर देंगे। ठीक है, मेनली क्या है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स तैयार करें, तो आप इन नोट्स को रेफर करें लास्ट में और हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग चैप्टर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग का क्या होता है। फाइनेंसिंग क्या होता है, अपन पैसा जो लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग। आइदर इज इक्विटी, डेब्ट, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फाइनेंसिंग रेफर्स टू raising a fund and utilization them effectively business activities such as starting a business, expanding operation, purchasing a fixed asset। उसको रेज करना और उसको इन्वेस्ट करना, दोनों फाइनेंसिंग कहलाता है। ठीक है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंस लाइफ ब्लड है बिजनेस का। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। फाइनेंस, भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा, पैसा होगा तभी तो बिजनेस स्टार्ट करेगा। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के लिए, उसके बाद हेल्प इन मीटिंग द एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स करने के लिए अपन को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस। तीन तरह के अपन फाइनेंशियल अपन करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, उसके बाद शॉर्ट टर्म फाइनेंस, उसके बाद आता है मीडियम टर्म फाइनेंस, उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म क्या हो गया, जैसे नेम सजेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो क्या होगा 5 to 10 ईयर्स के लिए होगा। सबसे पहले पीरियड कितना होगा इसमें, 5 to 10 ईयर्स के। पर्पस क्या होगा इसका, लैंड परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, इसका पर्पस होगा। उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रेज करेंगे, उसके अंदर हाई रिस्की फंड होगा। उसके बाद ये सोर्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स क्या होता है, इक्विटी, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, ये इसका सोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होता है, जो 1 to 5 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे पहले किसके लिए होगा, 1 to 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद ये किस लिए चाहिए होता है, परचेज ऑफ, अपन को परचेज ऑफ टूल्स करने हैं, स्पेयर्स करने हैं, डाइस करने हैं, मोल्ड्स करने हैं। मोल्ड्स क्या होता है, जैसे साँचा जैसे कहते हैं ना अपन, जैसे अपन को कोई शूज़ बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, एक ढांचा होता है कि अपन उसके अंदर डाल के मतलब मटेरियल डालेंगे, फिर उसके बाद शूज़ जनरेट होगा, तो उसको क्या कहेंगे, मोल्ड्स कहेंगे। ठीक है, और कोई टेम्परेरी एक्सपेंशन के लिए अपन को मीडियम टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके सोर्स क्या है, टर्म लोन लेना, लीज फाइनेंसिंग कराना या डिबेंचर्स से। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होगा, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, जैसे क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, इन सबको पेमेंट करने के लिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इन सब के लिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, मेनली 1 ईयर तक का जो फाइनेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, ठीक है, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। उसके बाद मीडियम लाइफ के लिए, मीडियम लाइफ असेट, तो उसमें क्या होगा, मीडियम और शॉर्ट, जैसे करंट असेट है तो अपन शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ, मतलब 3 तरह की स्टेज होती है कोई भी एक बिजनेस का। एक अर्ली स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है, फिर उसके बाद डाउनफॉल आना चालू होता है। तो अपन अर्ली स्टेज में क्या कर रहे हैं, या तो इक्विटी से पैसा लेंगे। ठीक है, इक्विटी में भी क्या होगा, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उससे पैसा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अनसर्टेनिटीज हाई होती है। अब क्या होगा, अनसर्टेनिटीज हाई अनसर्टेनिटीज होगी, तो अपन कैसे लेंगे, इक्विटी, मेनली एंजल से। ठीक है, अब क्या होगा, अनसर्टेनिटीज मीडियम हो गई, मतलब हाई से मीडियम हो गई, तो अपन क्या लेंगे, या तो इक्विटी से लेंगे, या वेंचर कैपिटल से लेंगे, या डेब्ट से लेंगे। ठीक है, फिर ग्रोथ होता है, ग्रोथ में क्या होता है, अनसर्टेनिटीज मीडियम से लो तक रहती है, मीडियम से लो, तो अपन क्या लेंगे, डेब्ट से लेंगे, वेंचर कैपिटल से लेंगे, या प्राइवेट इक्विटी से लेंगे। अब क्या होगा, ग्रोथ हो गई, सबसे पहले अपन ने क्या करा, इक्विटी मतलब अर्ली स्टेज, फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेज, उसके बाद स्टेबल हो गया, बिजनेस स्टेबल हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, डेब्ट से पैसा लेंगे। ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, बेसिक ऑफ सोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, रिटेन अर्निंग, खुद का पैसा लगाना, रिटेन अर्निंग। उसके बाद एक्सटर्नल, अपन इक्विटी इशू करते हैं, अपन प्रेफरेंशियल इशू करते हैं, अपन डिबेंचर इशू करते हैं, अपन टर्म लोन इशू करते हैं, टर्म लोन लेते हैं या फिर कोई अदर तरीके का लोन लेते हैं, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। बेस्ड ऑन मैच्योरिटी के बेस पे ये क्या था, बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। और अगर अब क्या है, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी में क्या होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वही इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अपन जो अपन करंट एसेट होते हैं जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, नहीं हाँ ट्रेड पेबल्स से अपन पैसा देंगे उनको, तो उनसे अपन ने क्रेडिट पीरियड मांग लिया, वो चीज़ हो गया। ठीक है, जिसको अपन ट्रेड क्रेडिट करते हैं। फिर छोटा मोटा बैंक एडवांस ले लिया, कमर्शियल पेपर हो गया, अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, मीडियम टर्म में क्या हो गया, टर्म लोन हो गया, लीज फाइनेंसिंग हो गई। उसके बाद क्या हो गया, हायर परचेज हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन ओनरशिप। इक्विटी खुद का फंड है, ओनर फंड है। रिटेन अर्निंग खुद का फंड है, ओनर फंड है। प्रेफरेंस शेयर्स कई जगह खुद का फंड है, ये एक हाइब्रिड नेचर है, तो अपन उसको प्राइमरीली ओनर फंड मानते हैं, बट ये हाइब्रिड नेचर का है। ठीक है, अब बाहर का कौन सा फंड होता है, जैसे बोरोड फंड कौन सा हो गया, डिबेंचर हो गया, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या हो गया, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, इक्विटी, सबसे पहले इक्विटी क्या, ओनर्स कैपिटल, ओनरशिप ऑफ कैपिटल जो होती है ना, वो इक्विटी होती है। सीधी बात है, ओनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू इक्विटी। ठीक है, ये क्या है, इसके फीचर्स देखते हैं। ठीक है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। ठीक है, रिस्क कम है, पैसा होगा तो दे दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। बट क्या होता है इसमें क्या होता है, वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट होती है, उनके पास इनको अपन फिक्स डिविडेंड नहीं देते कभी भी। ठीक है, पैसा बचेगा लास्ट में तो मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे रिटेन अर्निंग में रखना है या इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये हाई रिस्क है, रिस्की है और रिटर्न भी हाई मिलती है इसमें, क्योंकि भाई सामने वाला कंपनी ने इशू कर दी इक्विटी, अब उसके पास पैसा होगा तभी तो मुझे वापस देगा। ठीक है, रिटर्न क्या होता है इनमें, डिबेंचर के अपन एक होता है डिबेंचर से ज़्यादा इनमें रिटर्न होती है। ठीक है, इक्विटी में। ठीक है, कैपिटल गेन की भी रिटर्न होती है, उसके बाद अपन डिविडेंड भी मिलता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, न्यू शेयर्स जो अपन ने करंट अभी मार्केट में इशू करे। उसके बाद राइट इशू, बोनस इशू और स्वेट इक्विटी शेयर्स। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू होता है कि अपन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको ऑप्शन देते हैं कि आप है ना कम में, मार्केट प्राइस से कम में हमारे से शेयर्स लो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, राइट इशू। उसके बाद क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, अपन जो जैसे क्या करेंगे, जितना भी अपने पास फंड रहेगा उसका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को और शेयर्स देंगे, उसको क्या कहते हैं, विदाउट उनसे कुछ पैसा लिए, तो उनको क्या कहते हैं, बोनस शेयर। उसके बाद क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, जो इंप्लॉइज के लिए होता है। स्वेट मतलब पसीना, उनको मेहनत करने के लिए उनको जो शेयर्स इशू करते हैं वो कौन से, स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या होगा, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, सबसे पहले परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। उसके बाद कंपलसरी अपन को डिविडेंड नहीं देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इन द कैपिटल फाइनेंशियल बेस दैट हेल्प अस टू इंक्रीज द बोरिंग पावर बढ़ाने के लिए। उसके बाद है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, अपन जितना इक्विटी इशू करेंगे जितना क्या होगा, अपना ओनरशिप कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ईपीएफ, इक्विटी ज्यादा इशू हो गए, ईपीएस जो लास्ट में आएगा वो कम होता जाएगा। बट अगर प्रोपोर्शनेट इनकम भी बढ़ रही है तो ईपीएस कम नहीं होगा, बट अगर प्रोपोर्शनेट इनकम नहीं बढ़ रही तो ईपीएस कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या होगा, हाँ इसमें क्या होता है, डिविडेंड सर्टेन नहीं होता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये रिस्क हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अपन हो गया, ये इक्विटी हो गया, ये इक्विटी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड इंपॉर्टेंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया, अपन सबसे पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस मतलब किसी को प्रेफरेंस, कुछ चीज में उनको आगे रखा जा रहा है, किसमें, प्रेफरेंशियल राइट होता है, किसके लिए, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि इनको डिविडेंड पहले पे करेंगे या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब उनको कैपिटल पे करेंगे ना, जैसे हो सकता है कि कंपनी डाइल्यूजन में चली जाए, है ना,
मतलब कंपनी का दिवालिया निकल जाए, तो क्या होगा, सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को पे करता है इक्विटी वालों से पहले, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। फीचर्स क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, प्रायोरिटी दी जाती है इनको इक्विटी में, ठीक है, इक्विटी से पहले, और एक हाइब्रिड नेचर है, इक्विटी और डेब्ट का एक हाइब्रिड नेचर है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ओनरशिप भी है बट अपन को फिक्स डिविडेंड भी देना पड़ रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे पहले टाइप्स देखते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, अगर अपन ने इस साल इसका डिविडेंड नहीं दिया ना, तो अपन अगले साल इसका डिविडेंड पहले देंगे, ठीक है, उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव, इस साल नहीं दिया जाने दो, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, कुछ शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, कुछ शेयर इरिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मतलब जिनका अपन अमाउंट रिडीम कर लेंगे, ठीक है, इन द एंड ऑफ, मतलब उसका जो लाइफ में अपन उसको अमाउंट को रिडीम कर लेंगे। मतलब क्या होता है, अपने शेयर्स यूज कर 100 रुपये पे, ठीक है, अब वो हो सकता है कि अपन बोले कि यार इसको है ना अपन रिडीम करेंगे 110 रुपये में, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल शेयर्स कौन से होते हैं, जिसको अपन इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जिसको अपन इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब अपन ने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड दे दिया, ठीक है, उसके बाद इक्विटी वाले को भी डिविडेंड दे दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है, तो अपन एक्स्ट्रा प्रॉफिट में वो पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में वो पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स में कोई डाइल्यूजन ऑफ ईपीएस नहीं होता है, ठीक है, जितना इनको देना है, जितना इशू करेंगे उससे कोई डाइल्यूजन नहीं होगा ईपीएस का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिक्स रिटर्न मिलती है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, ठीक है, दे, और उसके बाद क्या होता है, देयर इज एडवांटेज ऑफ लिवरेज एज इट बियर द फिक्स चार्जेस, नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डज नॉट फोर्स, ठीक है, जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है तो उसमें क्या होता है, लिवरेज का फायदा मिलता है। क्या होता है, अपन इनको पेमेंट नहीं करेंगे डिविडेंड का, तो अपन को कंपनी के ऊपर कोई बोझ नहीं है, ठीक है, जैसे डिवेंचर्स होते हैं उनको पास तो पेमेंट करना ही होता है, पर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको क्या है, पेमेंट करो कि मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो रिस्क ऑफ टेक ओवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट एक्सेप्ट द डिविडेंड पेमेंट, मतलब इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ये चीज़ है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। डिवेंचर के केस में अपन को इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अपन को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्यूमुलेटिव डिविडेंड इफ एज डिविडेंड इज नॉट पेड, नो डिविडेंड इज कैन बी पेड। हाँ, इसमें क्या होता है, डिविडेंड अक्यूमुलेट होता जाता है, जैसे क्यूमुलेटिव है तो अक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है, पर पहले अपन इनको पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर्स के पेमेंट होने से पहले, ठीक है, इसके लिए ये डिसएडवांटेज है, कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है, इक्विटी के लिए डिसएडवांटेज है, अलग चीज़ होती है। अब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में अपन डिफरेंस देखते हैं। ओनरशिप का डिफरेंस है, यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं होती, यहाँ पे ओनरशिप होती है। वोटिंग राइट का डिफरेंस है, यहाँ पे वोटिंग राइट होती है, यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं होती, मतलब इक्विटी में वोटिंग राइट होती है, इनमें वोटिंग राइट नहीं होती, ठीक है। थर्ड क्या होता है, डिविडेंड का देखते हैं। डिविडेंड यहाँ पे फिक्स्ड है, इक्विटी में वो प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड है और अपन को इक्विटी में कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, ठीक है। कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर्स किस में कन्वर्ट होंगे, किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग, अब थर्ड सोर्स आता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को या तो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ डिविडेंड, पर प्रॉफिट या तो अपन कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए अपन उसको पैसे को रख लो, तो वो पैसा जो रखते हैं ना उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो प्रॉफिट अक्यूमुलेट हुआ ना उसको वापस री इन्वेस्ट करना बिजनेस के अंदर, वो क्या कहलाता है, रिटेन्ड अर्निंग। देखो अब रिटेन्ड अर्निंग का फायदा देखते हैं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, नो डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कोई कंट्रोल का डाइल्यूजन नहीं होता, और नो रिस्क इन्वॉल्व, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं डिवेंचर्स देखते हैं, ठीक। डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर एक तरह का लोन है जो कंपनी के ऊपर है, जहाँ पे अपन फिक्स इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी। डिवेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपन इशू करते हैं, जहाँ पे अपन को एज अ इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। सबसे पहले क्या फीचर्स देखते हैं। फिक्स इंटरेस्ट, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है। मे नॉट बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है लिस्टेड हो सकता है नहीं भी लिस्टेड हो। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड,
डिबेंचर या तो सिक्योर्ड होते हैं या अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते, रिडीमेबल जो रिडीम हो जाते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड, इरिडीमेबल जो रिडीम नहीं होते, वो चलता जाता है, ठीक है। रजिस्टर्ड एंड बियरर, रजिस्टर्ड एंड बियरर इसका मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड होते हैं जो अपन को ट्रांसफर कर सकते हैं एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बियरर होते हैं जो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, लो कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी, ठीक है। टैक्स एडवांटेज मिलता है अपन को, ठीक है, कोई डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, और फिक्स इनकम होती है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज देखते हैं, एक अपन को फिक्स्ड इनकम देनी है तो कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट रीपेमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब भाई अब अपन को रिडीम, मतलब 5 साल की इशू करें, 5 साल बाद अपन को रिडीम करने हैं, तो अपन को जिस दिन रिडीम करने है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ हो गया। प्रोटेक्टिव कन्वीनियंस एसोसिएट विद द डिबेंचर इशू मे बी रेस्ट्रिक्टेड। क्या होता है, जब अपन डिबेंचर इशू करते हैं ना तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस को मीट करने के लिए कंपनी को बहुत सारी वो करने पड़ते हैं, प्रोटेक्टिव एसोसिएशन करने पड़ते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत सारी लीगल लाइबिलिटीज होती है, वो चीज़ को कहलाता है डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, ठीक है। अब अपन देख रहे थे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स और डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में क्या होता है, अपन को इंटरेस्ट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स में अपन को इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। ओनरशिप, स्पेशल काइंड ऑफ, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं जिसको ओनरशिप नहीं मिलती, बट इसमें टाइप ऑफ लोन है, डिबेंचर्स तो टाइप ऑफ लोन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेचर, एक हाइब्रिड नेचर है इक्विटी और इक्विटी और डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर्स, बट जो अपना डिबेंचर्स है वो एक टाइप ऑफ लोन है, ठीक है। अब अपन चलते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स, सबसे पहले बॉन्ड्स आप देख लो, बॉन्ड्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये भी एक तरीके का डिबेंचर होते हैं, बट क्या होता है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती है ये। उसके बाद क्या होता है कि कौन कौन इशू करता है, हर कोई इशू कर सकता है, मतलब हर कोई नहीं इशू कर सकता, मतलब गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कंपनी इशू कर सकती है। यहाँ से पैसा उठाना है तो डिबेंचर इशू कर लो, अगर बाहर से पैसा होना है तो अपन डिबेंचर थोड़ी इशू करेंगे, अपन बॉन्ड इशू करेंगे। बॉन्ड एक तरीके की सिक्योरिटीज होती है ना। अब इसमें क्या होता है, कोलेबल होते हैं, पुटेबल होते हैं, मसाला बॉन्ड होते हैं, आप अलग अलग तरीके के बॉन्ड पढ़ेंगे, म्युनिसिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बॉन्ड, अब मीनिंग देखते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं, इट प्रोमिसेस रेगुलर इंटरेस्ट देता है, और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट द मैच्योरिटी पे अपन को प्रिंसिपल पे करना पड़ता है। बॉन्ड्स कैन बी इशूड पब्लिक और प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब पब्लिक इशू भी हो सकता है बॉन्ड्स का, और प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है। एडीआर, जैसे एडीआर होता है, जीडीआर होता है, ठीक है। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड बाद में पढ़ाऊंगा, सबसे पहले अपन आगे देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड बाद में पढ़ेंगे, या पढ़ते हैं, चलो पहले ही पढ़ लेते हैं, छोड़ो, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, सबसे पहले कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड। कॉलेबल और पुटेबल क्या होता है, कॉल मतलब राइट टू रिडीम, कॉल मतलब मैं मेरा पैसा वापस मंगा सकता हूँ, ठीक है। राइट टू रिडीम है मेरे पास, किसके, बिफोर मैच्योरिटी, राइट टू रिडीम बिफोर मैच्योरिटी है, तो अपन क्या करेंगे, उसको कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, भैया कंपनी बोलेगी भैया मेरा पैसा वापस दो, मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। राइट टू रिडीम होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अब क्या होगा, जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डिसएडवांटेज है कि भैया उसने तो पैसा वापस बुला लिया, पैसा दे दिया, पर आप कहाँ री इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। पुटेबल बॉन्ड क्या होता है, राइट टू सेल, मतलब क्या होगा, कंपनी इन्वेस्टर्स के पास राइट होता है कि आप है ना इसको वापस सेल कर दो कंपनी को, ठीक है। तो वो क्या होता है, पुटेबल बॉन्ड, ठीक है। इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 20% हो गया, बट अपन को बॉन्ड्स में क्या है 10% ही मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, भाई मुझे मेरा पैसा दे, इन्वेस्टर्स बोलेगा मुझे मेरा पैसा दे कंपनी को, ठीक है, तो वो क्या, और मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये पुटेबल बॉन्ड एक मोर अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो अपन फॉरेन में इशू करते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड इन फॉरेन करेंसी, इसमें क्या होगा, फॉरेन करेंसी में अपन इशू करेंगे, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट पे होता है, ठीक है, सबसे पहले लो इंटरेस्ट रेट पे होगा, नहीं तो मैं मेरे इंडियन करेंसी से उठा लूँगा, लो इंटरेस्ट रेट पे होगा,
सेकंड क्या होगा, कन्वर्टेबल है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, तो ये कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर्स में, डज नॉट हैपन रिपेमेंट, ठीक है, ठीक है। रिस्क ऑफ इशूअर इफ कन्वर्जन डज नॉट हैपन एंड रिपेमेंट इज रिक्वायर्ड। देखो क्या होता है, इशूअर के लिए रिस्क है जो इशू करता है, जब कन्वर्जन नहीं हो पाता और अपन को रिपेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन होता है इसमें कन्वर्जन का। प्लेन वनीला बॉन्ड में क्या होता है, प्लेन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, अपन सीधा सीधा इशू कर रहे हैं, या तो अपन को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगी या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी में मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो अपन को कूपन रेट मिलती है या डिस्काउंटेड रेट मिलती है, मतलब अपन शुरू में डिस्काउंट में इशू कर दो और उसको मैच्योरिटी पे अपन फुल पे रिडीम कर दो, या फिर कूपन रेट मतलब हमेशा एक 10%, 20%, 30% जो अपन को कंपनी को जो उनको पे करना होता है एज इंटरेस्ट वो पे करता रहो। कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट, अब क्या होता है, एक तो फिक्स्ड रेट होता है कि मतलब अपन को 10% से ही अपन उनको पैसा देंगे। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, अपन जैसे 10% आज 10% चल रही है, कल इन्फ्लेशन आ जाएगा 12% हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा 14% हो जाएगी, तो फ्लोटिंग रेट होती है, चेंज होती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। और फिर लास्ट में जाके ये लॉन्ग टर्म डेट्स में कन्वर्ट हो सकता है, ऑप्शन होता है इनके पास, ठीक है। प्रोटेक्ट, भाई इंटरेस्ट रेट कम हो रही है तो फिक्स्ड है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो उसको फ्लोटिंग रेट के हिसाब से चलती रहती है, ठीक है। ड्रॉप लॉक बॉन्ड, ड्रॉप लॉक बॉन्ड क्या होता है, इनिशियली फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है, ठीक है, कन्वर्ट्स ऑटोमेटिकली अपन फिक्स्ड रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जब कम हो रही है ना तो वो फिक्स्ड हो जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो अपन फ्लोटिंग रेट पे चलेंगे, ठीक है। फिक्स रेट होता है तो मैच्योरिटी तक वही चलती रहती है, और उसके बाद यूज एज अ लॉक इंटरेस्ट पीरियड, लॉक इंटरेस्ट रेट, ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। ये ड्रॉप लॉक बॉन्ड भी याद कर लेना। वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं प्लस पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। क्या होता है पुट ऑप्शन, मतलब जैसे पुटेबल बॉन्ड में उनके पास इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होता था कि आप उसको राइट टू रीसेल कर दो, ठीक है, इन्वेस्टर सेंस है ना, तो वही चीज पुट ऑप्शन प्लस वेरिएबल रेट, ठीक है। फ्लोटिंग रेट विद पुट ऑप्शन, मतलब उनको इन्वेस्टर्स के पास राइट है कि आप वो रीसेल कर सको, ठीक है। यील्ड कर्व नोट, और यील्ड कर्व नोट क्या होता है, जैसे यील्ड कर्व क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो यील्ड कर्व कम होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनमें, ठीक है। स्ट्रक्चर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, इंक्रीज व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो ये बढ़ता जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा। ये क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हैजिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसको इन्वेस्टर फ्लोटर भी कहते हैं, वो कोई ऑप्शन नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यूरो बॉन्ड, ठीक है, जो भी कंट्री ऑफ इशू है उसकी नहीं, दूसरी कंट्री में जाके अपन इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसी कंट्री का, जैसे मान लो ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, ठीक है, मैं यहां पर जाके इशू कर रहा हूं, ठीक है, इसी की करेंसी में, ठीक है, तो क्या होगा, वो कौन सा कहलाएगा, यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये, ठीक है। डॉलर बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी, डॉलर बॉन्ड इशू करा, मतलब इंडिया की कंपनी ने डॉलर बॉन्ड इशू करा, इशूड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी इशू करती है, नॉन रिलेटेड टू यूरो करेंसी, वो कोई दिक्कत नहीं है। इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स इशूड बाय द डेवलपिंग, इमर्जिंग मतलब जो अभी डेवलप हो रहा है, तो डेवलप कौन सा, डेवलपिंग कंट्रीज जो इशू करेगी ना, वो कौन सा कहलाएगा, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड। फिर उसके बाद आगे अपने इसमें क्या होता है, हाई रिटर्न होती है, हाई रिस्क की होता है, ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या आएगा, इंडियन बॉन्ड्स में क्या होता है, एक होता है मसाला बॉन्ड, उसके बाद है म्युनिसिपल बॉन्ड, उसके बाद है ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं मसाला बॉन्ड। जैसे मसाला एक इंडिया की पहचान है, ठीक है, तो रिपो डिनोमिनेशन बॉन्ड, मतलब रूपी में अपन इशू करेंगे पर आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के आउटसाइड जाके, मतलब इंडिया की कंपनी है, वो आउटसाइड जाके अगर रुपी में इशू कर रही है तो वो कौन सा रहेगा, मसाला बॉन्ड। बट अगर वो आउटसाइड जाके कोई और करेंसी में इशू कर रही है जो उस कंट्री की करेंसी है, तो वो कौन सा करेगा, यूरो बॉन्ड, ठीक है। सेकंड देखते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इशू करती है वो कौन सा करेगा, म्युनिसिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है, ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है,
जो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, वो कौन सा करेगा, ट्रेजरी बॉन्ड। कौन कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई, ठीक है। ये सिक्योर्ड होता है, सबसे पहले ट्रेजरी बॉन्ड सबसे सिक्योर्ड होता है क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है ना, ठीक है। अब अपन देखते हैं बॉन्ड सारे हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन लास्ट वो अगले उस पर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। IFCI, IDBI, ICICI, SBI, ये सब जो लोन देते हैं वो चीज़। बैंक फाइनेंस क्या होता है, टर्म लोन, पर्पस ऑफ सेटिंग अप न्यू यूनिट, कोई भी न्यू यूनिट सेट करने के लिए जो लोन देते हैं वो लोन कहलाता है। या तो वर्किंग कैपिटल लोन हो सकता है। वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है, जो डे टू डे इन्वेस्टमेंट, डे टू डे खर्चे के लिए अपन जो लोन लेते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन। उसके बाद क्या आता है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। एक होता है एंजल फाइनेंसिंग, एक होता है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। एंजल फाइनेंसिंग बहुत छोटे लेवल पे स्टार्टअप जब होता है ना, जब उसको इन्वेस्ट करना होता है तो एंजल फाइनेंसिंग करता है। बट छोटे से थोड़ा सा बढ़ गया तो अपन क्या वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, वो उनके पास बहुत सारा, एंजल वालों के पास कम पैसा होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट शुरू करते हैं, हाई रिस्क होता है इसमें, हाई ग्रोथ स्टार्टअप, मतलब अभी तो शुरू में स्टार्टअप के लिए कौन सा होगा, एंजल इन्वेस्टिंग। बट अगर स्टार्टअप थोड़ा बढ़ गया, हाई ग्रोथ हो गया, तो कौन सा होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाएंगे। क्या होता है, एक तरीके का इक्विटी खरीदते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ये क्या करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट अपनी सेल्स के लिए हेल्प करते हैं, मतलब दूसरे लोगों से मिलाते हैं अपन को, ठीक है। मैंने एक आज वेंचर खोला है ना, तो मुझे दूसरे लोगों से मिलाएंगे, फिर तीसरे लोगों से मिलाएंगे, ठीक है। मेथड्स क्या क्या होते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग जनरली इक्विटी के लिए इशू करते हैं। कंडीशनल लोन क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, रॉयल्टी। जैसे आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं अपन, वो शार्क टैंक आता है, उसमें वो बोलते हैं हम आपको लोन भी देते हैं 10% के हिसाब से जो आप हमारे को चुकाओगे एज अ रॉयल्टी, ठीक है, वो चीज़ है। इनकम नोट्स, हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड नेचर ऑफ कन्वेंशनल लोन्स एंड कंडीशनल लोन्स, हाइब्रिड नेचर होता है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, जो इक्विटी मतलब वो वोटिंग राइट में या कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 3 फेज होता है, स्टार्टअप फेज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, इसमें पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स में। फिर होता है लो रेट होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा फिर लो रेट हो जाएगा, फिर हाई रेट हो जाएगा, ठीक है। डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है जिनको है ना पूलिंग ऑफ असेट इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और फिर उसको सोल्व करते हैं। जैसे मेरे पास आज 4 तरीके के वो है, क्या बोलते हैं, डेटास है, उनको क्या करूँगा मैं, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को सोल्व कर दूंगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक सिक्योरिटी इशू कर देगा, ठीक है। मैंने मेरे डेप्स इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल को सोल्व कर दिया। अब उसने लेके अपने एक सिक्योरिटी इशू कर दी, तो उस सिक्योरिटी इशू करने वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसने पूल करा, असेट को पूल करा और उसको सिक्योरिटी इशू करी, तो उसको क्या कहते हैं, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी इंप्रूव हो गई। अब मान लो मेरे को डेब्ट से तो पैसा बहुत मुश्किल से मेरे को डिबेंचर से पैसा बहुत मुश्किल से मिलता, डेटर से पैसा बहुत मुश्किल से मिलता, ठीक है। बट उसकी जगह मैंने क्या करा, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेल कर दिया, तो मैंने लिक्विडिटी इंप्रूव हो गई, एक तरीके से ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गई, ठीक है। अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, अब क्या होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल किसको सोल्व करेगा, इन्वेस्टर्स को सोल्व करेगा, तो वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन लीज फाइनेंसिंग में इंपॉर्टेंट है। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, मैं एसेट खरीदूंगा नहीं, बट मैं एसेट किसी से किराए पे ले लूँगा, उसको क्या कहते हैं, लीज फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे ऑफ परचेजिंग एसेट, परचेजिंग नहीं कर रहा एसेट की, बट मैं किसी से किराए पे ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें होता है लेसर और लेसी। जो लीज पे देने वाला ओनर ऑफ असेट क्या कहलाता है, लेसर, और जो लीज पे लेने वाला मतलब यूजर ऑफ असेट क्या कहलाता है, लेसी। लेसर जो ओनर होता है वो ट्रांसफर करता है एसेट को लेसी को, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीज होते हैं, 2 तरह की लीज होते हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए होती है। सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग लीज कैंसिलेबल होती है, फाइनेंशियल लीज नॉन कैंसिलेबल होती है, ठीक है। और ऑपरेटिंग लीज लेसर हर रिस्क बियर करता है, और
फाइनेंशियल लीज में लेसी बियर करता है। अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ क्या होता है। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, एक तरीका रेंट एग्रीमेंट, रेंट पे देना कोई चीज़, ठीक है। फाइनेंशियल लीज क्या होता है, एक तरीके का अपने बैंक लोन, ठीक है, वो क्या कहलाता है फाइनेंशियल लीज। और ऑपरेटिंग लीज कौन सा करेगा, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। सीधी सीधी बात है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग लीज क्या है, रेंट एग्रीमेंट, और फाइनेंशियल क्या है, एक तरीका बैंक लोन, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा, अब अपनी गाड़ी खराब हो गई मेरी, मतलब मैंने एक तरीके की गाड़ी ली है ना, अब मैंने किसी से रेंट पे ले रखी है, तो सब चीज़ उसके ऊपर है, ठीक है। मतलब जूम कार है, अब मेरी खराब हो गई तो वो जूम कार वाली तो आएंगे, बट मैंने क्या करा, मैंने ना जूम कार नहीं लेके खुद की कार परचेज करी एज अ बैंक लोन, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल लीज। मतलब अगर कार खराब हो गई तो आज मेरे को भुगतना है, ठीक है। अगर उसमें इंश्योरेंस भी कराना तो मेरे को कराना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते जाते हैं फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंस। फाइनेंशियल लीज लेसर बियर ऑल द रिस्क एंड लेसी बियर ऑल द रिस्क। लेसर ओनरशिप होता है इसमें, फाइनेंशियल लीज में यहाँ पे लेसी, सॉरी, फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, फाइनेंशियल लीज में लेसर ओनरशिप होता है, ठीक है। ओनरशिप दोनों जगह लेसर की होगी, बट क्या होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता, किसमें, ऑपरेटिंग लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, बट अपन यूज करने को दे सकते हैं। और लेसर यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस किसकी होगी, मतलब टूट गया, खराब हो गया, कोई चीज़ हो गई। रिस्क ऑफ रिपेयर, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस हमेशा यहाँ पर, जहाँ पर फाइनेंशिंग लीज होगी वहाँ पर सब चीज़ ट्रांसफर कर दी मैंने, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ ट्रांसफर करेगा, तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस किसकी होगी, लेसी की। यहाँ पर किसकी होगी, लेसर की। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स यहाँ पे लेसी, वहाँ पर लेसर, ठीक है। पे आउट, फुल पे आउट होता है यहाँ पर, मतलब जितनी असेट की वैल्यू होगी वो फुल पे आउट करूँगा फाइनेंशियल लीज में, बट उसमें क्या होगा, अपन सिर्फ रेंट पे आउट करते हैं, नो फुल पे आउट, ठीक है। कैंसिलेबल, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फाइनेंशियल लीज कैंसिलेबल नहीं होता जनरली, बट वो ये क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, एक तरीका कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, जो अपने 1 ईयर के लिए वर्किंग कैपिटल लोन जो होते हैं ना, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर सबसे पहले देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, डे टू डे खर्चे के लिए होता है, क्विकली रिपेबल होता है ना, रिस्क कम होती है इनमें, और उसमें क्या होता है, मोस्टली रेज फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक से कर लो, बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन ले लो, या फिर क्या कर लो, अपने डेटर से एडवांस फ्रॉम डेटर्स ले लो, और क्रेडिटर्स को पे मत करो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, अपन क्रेडिटर्स को बोलते हैं, मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि मैं 15 से 20 दिन बाद, 15 से 90 दिन बाद पेमेंट करूँगा, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट ग्रांटेड बाय सप्लायर्स टू बायर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्रेडिट ग्रांटेड हो जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है, 15 to 90 डेज होता है। इंटरेस्ट रेट नो एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट रेट होती है, कोई इंटरेस्ट रेट देता नहीं है, बिल्स पेएबल और ये सब होता है, ठीक है। मेरिट क्या होता है, ईजी होता है उनको, मतलब शुरू में थोड़ा हार्ड होता है, स्टार्टअप है तो कोई अपने पर ट्रस्ट नहीं करेगा, बट अगर स्टार्टअप नहीं है, थोड़ा मैच्योर बिजनेस है, तो अपन को क्या है, ईजी होता है, ठीक है। कोई फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती नहीं है, ठीक है। कॉस्ट फ्री होता है। डीमेरिट्स क्या है, कोई लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट हो सकता है कि भैया पहले मुझे बोलता था अगर आप हाथों हाथ पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा, बट आप हाथों हाथ पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट नहीं करूँगा, और एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, मतलब 15 से 20 दिन, 15 से 40 दिन, और कितना कोई नहीं रुकेगा। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है, अपन वेजेस पे नहीं कर रहे अभी, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हैं, टैक्सेस अभी पे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, मतलब उनसे कह दिया कि अभी थोड़े दिन रुक जाओ फिर पे कर देंगे, नया स्टार्टअप है, सैलरी पे कर देंगे, लाला कंपनीज होती है ये करती है अक्रूड एक्सपेंसेस। डेफर्ड इनकम क्या होता है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ठीक है। इनकम मतलब अपन के पास पैसा आ गया बट अपन ने अभी वो इनकम करी नहीं, ठीक है। इनकम रिसीव में एडवांस, ठीक है, इसको इनकम रिसीव में एडवांस भी कहते हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होता है ना, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर मतलब क्या होता है, जैसे मेरा कोई डेटर्स है वो मुझे कोई एडवांस दे देगा, तो क्या एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कमर्शियल पेपर्स क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जो कंपनीज होते हैं वो इशू करती है कि भैया ये हमारा कमर्शियल पेपर रख लो,
ठीक है, आपको हम लिख के दे रहे हैं कि है ना, कमर्शियल पेपर एक तरीके का वो होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिख के देता है कि मैं इतना आपको पेमेंट देना बाकी है, ठीक है, आप ये पेमेंट ये पेपर रख लो, ठीक है, एज ए कमर्शियल पेपर, ठीक है। 7 डेज से 1 ईयर तक का होता है, इशूड ऑन डिस्काउंट होता है, रिवेबल ऑन, मतलब अभी डिस्काउंट पे इशू करते हैं, फिर आप मतलब अभी हमारे को इतना पैसा दे दो, फिर लास्ट में जाके हम आपको फुल पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट इशू करती है, ट्रेजरी मतलब टी बिल्स, टी बिल्स हमेशा गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती है, ठीक है, पैसे लेने के लिए। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी पैसे चाहिए पड़ते हैं, तो वो इशूड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और वो क्या होता है, जैसे ट्रेडेबल होता है, मतलब आज इस बैंक ने इस बैंक को इशू करा एक तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बट इस बैंक ने किसी और को सेल कर दिया, फिर इसने किसी और को सेल कर दिया, तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल होता है, ठीक है। अब एक तरीका होता है बैंक एडवांसेस। बैंक एडवांसेस मतलब बैंक से लोन लेना, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, कैश क्रेडिट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। लमसम अमाउंट देना, मतलब बैंक शॉर्ट टर्मली लमसम अमाउंट दे देता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे करंट अकाउंट जो होता है ना, उसमें आप है ना, विड्रॉ लिमिट होती है, उससे भी आप ऊपर विड्रॉ कर सकते हो। मतलब मैंने डाल 10 रुपये रखे, मैं निकालूंगा 12 रुपये, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट क्या होता है? एक तरह का क्रेडिट कार्ड। बोरर क्या करेगा, अपनी डिमांड के हिसाब से उसमें से पैसा निकालता जाएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अगर उनको चाहिए तो पैसा निकाल लिया, डाल दिया वापस, क्रेडिट कार्ड। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? जैसे मेरे पास बिल्स पेपर है, अब मैं उसको कहूँगा कि यार है ना, बैंक वाला जो अकाउंट मेंट्री होती है ना बिल डिस्काउंटिंग की, वो चीज़ है कि आप ऐसा करो कि है ना 10% पैसा कम लेना, बट मुझे अभी पूरा अमाउंट मेरे को 10%, आप मेरा एक डेटर है, मेरे पास एक बिल्स पेबल पड़ा है, आप उसको डिस्काउंट कर दो, ठीक है, मुझे 90 रुपये दे दो, है ना, और आप उससे 100 रुपये ले लेना जब वो पेमेंट करे, ठीक है। वो क्या कहलाता है? बिल डिस्काउंटिंग। फिर अपना आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को इशू करती है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है। जैसे वो क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है जो बैंक इशू कर रही है, उसी तरीके से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को इशू करती है, तो वो क्या कहलाता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। जनरली 3 to 6 मंथ का होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्सेप्टेड, मतलब अब जैसे इंटर कॉर्पोरेट हो गया, कंपनी टू कंपनी। अब अगर अपन पब्लिक से पैसा लेंगे थोड़े टाइम के लिए, तो उसको क्या कहलाता है? पब्लिक डिपॉजिट। फिर अब क्या आ रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आ गया। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है? जब अपन बाहर से पैसा लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स हो सकते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हो सकती है जैसे एमएनसी, वो पाकिस्तान जिससे लेता है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट हो सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो सकती है, एडीआर, जीडीआर, यूरो बॉन्ड, एमएसजी बॉन्ड, ठीक है। फॉरेन और इंटरनेशनल सोर्सेज से जब अपन पैसा लेते हैं तो उसको क्या कहलाता है? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कहलाता है। फिर क्या होता है? सबसे पहले इसमें आया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक फॉरेन करेंसी लोन लेना, ठीक है, फॉरेन बैंक से, उसको क्या कहता है? कमर्शियल बैंक कहलाता है। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। वहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन जो प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन करेंसी लोन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स में क्या होता है? जैसे अपन क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म, मतलब अपन क्या करेंगे, मैंने ना फॉरेन बैंक को कह दिया कि मैं ना इस कंट्री में इससे पैसा मांगता हूँ, आप ऐसा करो, मुझे अभी पेमेंट कर दो, आप इससे पैसा निकालते रहना, ठीक है। वो क्या कहलाता है? डिस्काउंटिंग और ट्रेड बिल्स। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज होती है जो अपन को देती है, जैसे क्या होता है? वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बाद IFC हो गया, उसके बाद ADB हो गया, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे अपन पाकिस्तान पैसा लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स होते हैं, ठीक है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, यहाँ पे टोक्यो, यहाँ पे मार्केट्स होते हैं,
लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जब अपन को रेज करना पड़ता है तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से रेज कर सकता हूँ। जैसे क्या क्या होता है, यूरो कैपिटल मार्केट, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज़, बॉन्ड्स और ये सब, ठीक है। यूरो करेंसी मार्केट होता है, यूरो करेंसी मार्केट होता है रूपी मतलब डॉलर डिनोमिनेशन इन यूरो, ठीक है, डिपॉजिट इन यूरोप, ठीक है। ठीक है, बैंक एक्सेप्ट लैंड एंड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट और प्रोवाइड फंड्स टू सिंडिकेट यूरो लोन्स, फ्लोटिंग रेट नोट्स, उसके बाद यूरो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ओरिजिनेटेड विथ डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट इन यूरोप। डॉलर डिनोमिनेटेड यूरोप में डॉलर डिनोमिनेटेड जब अपन वो चीज़ होती है तो उसको क्या कहते हैं, यूरो करेंसी बॉन्ड्स, यूरो करेंसी मार्केट, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट, तो कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, उसके बाद होता है यूरो बॉन्ड्स, उसके बाद है फॉरेन बॉन्ड्स, उसके बाद फुल्ली हेज बॉन्ड, उसके बाद होता है मीडियम टर्म लोन, उसके बाद होता है फ्लोटिंग रेट, उसके बाद होता है यूरो कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद होता है फॉरेन करेंसी ऑप्शंस, उसके बाद यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड्स, उसके बाद यूरो बॉन्ड विथ इक्विटी मार्केट और ESG बॉन्ड्स, ठीक है। ये एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है, मैं एक बार समझाते जाता हूँ। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है, कमर्शियल लोन फॉर नॉन रेसिडेंट्स के लिए जो कमर्शियल लोन बैंक्स प्रोवाइड करती है वो चीज़ होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। यूरो बॉन्ड्स क्या होता है, ये क्या था, यूरो करेंसी मार्केट, ठीक है। डॉलर इशू करते हैं यूरोप में जाके, ठीक है ना। यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स इशूड इन अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री ऑफ इशू, ठीक है, फ्रॉम द कंट्री ऑफ इशू, यूजुअली बीआरआर होता है। फॉरेन बॉन्ड्स क्या होता है, इशूड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट और जो इशू करती है दूसरी कंट्री में जाके, उसको क्या कहते हैं, फॉरेन बॉन्ड्स। उसके बाद क्या होता है फुल्ली हेज बॉन्ड, क्या होता है, हेजिंग करना, जो ऑप्शंस और फॉरवर्ड ऑप्शन और ये होते हैं उसको हेजिंग जिससे हो सकती है वो बॉन्ड्स इशू करना क्या कहलाता है, फुल्ली हेज बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है मीडियम टर्म लोन होता है जो अपना ऑल्सो फ्रिक्वेंटली बॉन्ड्स इशूज बाय द वन प्रोग्राम। मीडियम टर्म नोट्स होते हैं बॉन्ड्स इशू फॉर वन प्रोग्राम और 2 प्रोग्राम्स, इसके लिए जो इशू करते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं जो जिसका रेट मतलब इंटरेस्ट रेट फ्लोट्स होता रहता है, ठीक है। यूरो कमर्शियल पेपर होते हैं, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो फॉरेन में जाके अपन इशू करेंगे वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म यूरो कमर्शियल बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है फॉरेन करेंसी ऑप्शन और फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स, राइट टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी, इसको क्या कहलाता है, फॉरेन करेंसी ऑप्शन, ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, मतलब फिर फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स क्या कहलाता है, ऑब्लिगेशन टू बाय ऑन सेल्स इन ऑप्शन में क्या होता है राइट, और फ्यूचर्स में क्या होता है अपना ऑब्लिगेशन, ठीक है। यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स कन्वर्टेड जो अपन ने यूरोप मतलब बाहर जाके जो इशू करे है ना, उसको कन्वर्ट करना इक्विटी में, उसको कहते हैं यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। उसका यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड्स, जिसमें क्या होता है कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं होता, जीरो है तो जीरो मतलब क्या होता है कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं होगा। कन्वर्टेड इक्विटी एट मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरो बॉन्ड्स विथ इक्विटी वारंट्स, इसमें इक्विटी वारंट्स दे देते हैं बॉन्ड्स इशू करते वक्त, ठीक है। ESG बॉन्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ESG बॉन्ड्स क्या होता है, जो अपन सोशल मतलब टू प्रायोरिटाइज ESG, मतलब ESG क्या होता है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए जो बॉन्ड्स इशू करते हैं उसको क्या कहते हैं ESG बॉन्ड्स। इसमें 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, ग्रीन, सोशल और उसके बाद क्या होता है सस्टेनेबल। ग्रीन और सोशल जो होते हैं ये प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं और ये टारगेट बेस्ड होता है, ठीक है। तो अपन जो ग्रीन प्रोजेक्ट होगा उसके लिए जो ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे, सोशल प्रोजेक्ट होगा उसके लिए क्या करेंगे, सोशल बॉन्ड इशू करेंगे। और जो सस्टेनेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बट ये क्या होता है टारगेट बेस्ड होता है, मतलब ये अपना इतना टारगेट है तो उसके लिए जो इशू कर रहे हैं वो अपन क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल बॉन्ड, ठीक है। यूरो इशूड बाय इंडियन कंपनीज, मतलब बाहर जो अपन इंडियन कंपनी जो बाहर से पैसा उठाती है उसके लिए बोल रखा है। उसके बाद आता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव होता है। उसके बाद क्या होता है ADR GDR, उसके बाद क्या होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अपन क्या करेंगे ADR क्या होता है, जब अपन US की मार्केट में जाके
इंडियन कंपनीज अपने कुछ पैसा उठाती है मार्केट से, तो वो क्या है, एक सिक्योरिटी इशू करती है, उसको कहते हैं एडीआर, ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, यूएस के अलावा अगर अपन कहीं जाते हैं, मतलब इंडियन कंपनी से जाती है और वो पैसा इशू कर पैसा उठाती है कैपिटल मार्केट से, बट वो क्या करती है, कोई एक सिक्योरिटी इशू करती है, तो उसको कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। उसके बाद है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इंडियन कंपनी यूएस में जाएगी, बॉन्ड्स इशू करेगी जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, उसको क्या कहते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के एडवांटेज बता रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एडवांटेज क्या हो गया, सबसे पहले लार्ज फंड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गया, एक्सचेंज रिस्क रहती है इसकी, इसके होता है। उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क भी है, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, बस खत्म होने वाला है चैप्टर। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस और कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस बचा, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया जिसमें अपन इक्विटी बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू नहीं करते, उसके अलावा किसी से पैसा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले सीड कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द आईडीबीआई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आईडीबीआई ने प्रोवाइड करा था, ठीक है, ये स्टार्ट करा था। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टअप फंडिंग होती है, स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप कंपनीज होती है, वो इशू करती है अपना स्टार्टअप कंपनी सॉरी जो बैंक्स होती है वो टेक्निकली प्रोफेशनल पीपल और क्वालिफाइड पर्सन्स को स्टार्टअप के लिए पैसा देती है, उसको क्या कहते हैं सीड फंडिंग। उसके अंदर क्या होता है, इसमें अपन शुरू में क्या होता है, ये इंटरेस्ट फ्री होता है, बट अपन सर्विस चार्ज देते हैं 1% 2%, ठीक है। ये मेनली सीएस के लिए, IITians के लिए होता है। इंटरनल कैश अक्रूवल्स, फंड जनरेटेड बाय प्रॉफिट फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए अगर अपन कोई फंड जनरेट करते हैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व्स, एग्जिस्टिंग बिजनेस से अगर कोई पैसा लेंगे, जैसे क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग से अपन पैसा ले लिया, मतलब उनको जो लास्ट में प्रॉफिट हुआ वो अपन डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह अगर अपन उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है इंटरनल कैश अक्रूवल्स। उसके बाद क्या होता है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, विदाउट कोलेटरल अगर अपन ने किसी से लोन ले लिया, जैसे घर से बाहर से किसी से लोन लेते हैं, तो विदाउट कोलेटरल अगर अपन कोई लोन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है अनसिक्योर्ड लोन। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, ठीक है। मशीन सप्लाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मशीनरी सप्लायर्स होते हैं, है ना, वो कहते हैं कि आप हमारे को इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, तो वो क्या कहलाता है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, है ना। कैपिटल इंसेंटिव, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द कैपिटल इंसेंटिव क्या होता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उसको क्या कहता है कैपिटल इंसेंटिव जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट रेट होती है। डीप डिस्काउंट मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट, बट क्या होता है हैवी डिस्काउंट पे इशू करते हैं और रिडीमेबल एट पार होते हैं, ठीक है। नो पीरियोडिक इंटरेस्ट, फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम नोट्स इशूड बाय द डिटैचेबल वारंट्स में के फॉर्म में इशू होते हैं, 4 to 7 ईयर्स के लिए इशू होते हैं, ठीक है। जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब इसमें क्या होता है जीरो इंटरेस्ट मतलब अपन उसमें विदाउट इंटरेस्ट रेट इशू करते हैं, बट फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, मतलब उसको ऑप्शन रहता है कि आप उसको उसमें इक्विटी में कन्वर्ट करा सकें। जीरो कूपन बॉन्ड वही जीरो डिस्काउंट पे इशू होते हैं और इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होती, ठीक है। ऑप्शनेबल बॉन्ड जो अपन को ऑप्शन देते हैं कि बॉन्ड्स, हाँ, इसमें क्या होता है बॉन्ड्स होते हैं जो अपन को ऑप्शन देते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट पेबल या तो एट मैच्योरिटी पे करो, या फिर क्या होता है आप है ना पीरियोडिकली मतलब हर साल 10% दो, या फिर मैच्योरिटी पे आप इकट्ठा पैसा दो, वो क्या कहलाता है ऑप्शनेबल बॉन्ड। इन्फ्लेशन बॉन्ड, जो इन्फ्लेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसकी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, वो चीज़ क्या होता है इन्फ्लेशन बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जिसका रेट फ्लोट होती रहती है, मतलब रेट्स चेंज होती रहती है। हाई यील्ड बॉन्ड, रेट बिलो द इन्वेस्टर्स रेट। हाई रिस्क, हाई इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे क्या होता है जंक बॉन्ड होते हैं। जंक बॉन्ड क्या होता है जहाँ पे ना रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, बट इसमें क्या होता है इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसको कहना है जंक बॉन्ड्स। उसके बाद क्या होता है कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। इसमें क्या होता है सबसे पहले क्राउड फंडिंग होता है। क्राउड फंडिंग में क्या होता है जब अपन खूब सारे लोग मिला के छोटा छोटा एक अमाउंट डालते हैं, फिर एक जिसको ज़रूरत होती है वो अपन उसको दे देते हैं। इसमें क्या होता है तीन चार तरीके के होते हैं। P2P हो गया, इक्विटी फंडिंग हो गया, डोनेशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर 3 तरह की पार्टी होता है।
जैसे मैंने ए बी सी उसने दिया, तीनों ने पैसा दिया डी को, और डी ने किसी और को पैसा दिया, ठीक है। तो ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी फंड रेजर, ये क्या हो गया मीडिएटर, और ये क्या हो गया पेमेंट, जिसको अपन पेमेंट करते हैं फंड इन्वेस्टर। इसने सी को पेमेंट कर दिया तो फंड इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये तीन पार्टी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा क्राउड फंडिंग में क्या होता है, जब 2-4 आदमी मिला के पैसा डालते हैं एक चीज़ में और फिर उसको किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है या वो खुद भी ले सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं क्राउड फंडिंग। जब अपन खुद लेते हैं तो क्या कहता है P2P, पीयर टू पीयर लैंडिंग, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसमें 3 तरीके के होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी फंडिंग हो सकती है, P2P हो सकता है, या डोनेशन होता है, ठीक है। क्राउड फंडिंग मीन्स रेजिंग अ कैपिटल फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली थ्रू इंटरनेट। मतलब क्या होता है, वो जो ऐड आते हैं ना कि आप डोनेट करो, वो चीज़ होता है डोनेशन। जब अपन खुद का पैसा डाल के, मतलब 4 आदमी हैं, उन्होंने पैसा डाला और वो 4 आदमी यूज़ करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं P2P। और इक्विटी फंडिंग में होती है, जैसे अपने 4 आदमी हैं, उन्होंने पैसा डाला बट वो किसी और की कंपनी में इशू करें, मतलब पैसा डालते हैं, तो उसको कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है। अपन देख लेते हैं सबसे पहले पीयर टू पीयर लैंडिंग देखते हैं। कैटेगरी ऑफ क्राउड फंडिंग की एक कैटेगरी है, बट वेयर द लैंडर्स डायरेक्ट लैंड मनी टू द बोरोअर्स वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। चारों ने पैसा डाला, ठीक है। अब वो किसी और को पैसा दे रहे हैं या खुद पैसा ले रहे हैं, ठीक है। लोन आर यूजुअली अनसिक्योर्ड होता है, बोरो रीपे लोन विद इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टर रिस्क डिफॉल्ट होती है, और ये सब फालतू की बातें, ठीक है ना। इक्विटी फंडिंग में क्या होता है, क्राउड फंडिंग वेयर द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मनी। इसमें क्या होता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, मतलब जो इन्वेस्टर आया ना, जो फंड इन्वेस्टर किसमें डालेगा, इक्विटी में डालेगा पैसा, तो वो क्या कहलाता है इक्विटी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर गेट्स ओनरशिप, इन्वेस्टर जो होता है उसको ओनरशिप मिल जाती है। सूटेबल फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, और इसके लिए होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है स्टार्टअप फंडिंग क्या होता है, स्टार्टअप नीड मनी, पैसा ज़रूरत होती है, तो वो लोगों से जब पैसा मांगती है। बैंक लोन, मतलब क्या होता है, स्टार्टअप को शुरू में कोई बैंक पैसा नहीं देगा, तो क्या करेगी, अपने रिश्तेदारों या उनसे पैसा मांगेगी, छोटा या 4 जने मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, तो उसको क्या कहलाता है स्टार्टअप फंडिंग, ठीक है ना। डोनेशन बेस्ड क्या होता है, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस या कोई एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो डोनेशन इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी राम मंदिर बना था, तो वो एक तरीके का क्राउड से पैसा लिया था उनने, तो उसको क्या कहता है डोनेशन बेस्ड फंडिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर था, ठीक है। तो आज अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें मेनली यही चीज़ है, आप इसको सुने और 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये नोट्स बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये सुन ले, ठीक है। एंड ऑफ द चैप्टर में मैंने कौन से टॉपिक इसमें कवर करें, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, उसके बाद लॉन्ग टर्म सोर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स क्या है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेंचर कैपिटल, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, लीजिंग, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कंटेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू। सारा इसमें कन्वर्ट अपना हो चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।